नमस्कार, चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सेंसिटिव टॉपिक पर, पीसीओडी एंड एक्ने। पीसीओडी और जिसे पीसीओएस भी कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम इसलिए बिकॉज इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स होते हैं, एक सिम्टम नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़्यादातर ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप फीमेल्स में पाई जाती है। भारत में करीबन 10 में से एक इंसान अपने लाइफ टाइम में ये ज़रूर सफ़र करता है। तो आज हम बात करेंगे पीसीओएस के सिम्टम्स में और कैसे इससे हम बच सकते हैं और एक्ने से इसका क्या रिलेशन है। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, मैं एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेज़र सर्जन। पीसीओडी जो कि एक बहुत ही ट्रबलसम डिजीज़ है और इसके अंदर ऑयली स्किन, एक्ने, पिंपल्स इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में से आते हैं। और सिम्टम्स में जैसे इर्रेगुलर मेंसेस, हिर्सुटिज़म मतलब अनचाहे बालों का शरीर पर बढ़ना, ओबेसिटी मतलब बिना कुछ खाए मोटा हो जाना, मूड फ्लक्चुएशंस एंड डिप्रेशन इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ओवरीज में कुछ सिस्ट डेवलप हो जाते हैं और ये सिस्ट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक्सेस हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एंड्रोजेंस जो कि मेल हार्मोन्स हैं वो बॉडी में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ऑयली स्किन, एक्ने, पिंपल और पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती हैं। जब भी आप महसूस करें कि आपको पिंपल्स हैं और वो सेटल नहीं हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से पिंपल हैं, दवाई लेते हैं ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं, दवाई लेते हैं ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं, आपके साइकिल्स अगर इर्रेगुलर हैं, मेंसेस इर्रेगुलर हैं, या फिर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, अनचाहे बाल हैं आपके शरीर पर और आपका मूड फ्लक्चुएशन होता रहता है, तो आप समझ लीजिए कि आपको पीसीओडी के सिम्टम्स हो रहे हैं और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से या फिर किसी गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। इस डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ दवाइयाँ नहीं हैं, मेन ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपने जीवन शैली में बहुत ही बदलाव लाने होंगे, तभी आप पीसीओडी से जीत पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीसीओडी से फाइट करके उसे हरा चुके हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी सही समय से सही इलाज करें अपना और पीसीओडी से बाहर आएँ और एक्ने फ्री रहें। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड ऑफ लोअर एब्डोमेन टू रूल आउट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और कुछ हार्मोनल ब्लड टेस्ट। और इसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो इसमें हम नॉर्मल एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, इसमें कुछ हार्मोनल मेडिसिन जैसे कि कंट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स का नाम सुन के घबराएं नहीं, बिकॉज यही इसका सही ट्रीटमेंट है। कंट्रासेप्टिव पिल्स जब भी शुरू करेंगे डॉक्टर साहब की तो बहुत लंबे समय चलेंगी, तो इस बात को ध्यान रखें कि इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आएगा, 2-3 महीने बाद यू विल फील बेटर, सो पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। डॉक्टर की सलाह के बिना अपने आप दवाइयाँ छोड़ें नहीं और कोई नई दवाई ऐड भी ना करें। स्किन केयर में एक जेंटल क्लींजर इस्तेमाल करें डेली यूज़ में, मॉर्निंग एंड नाइट, और साथ साथ मॉर्निंग में एक सनस्क्रीन और रात को एक सिंपल मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। और अपने एंटी एक्ने मेडिसिन आप कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो नेडिफ्लॉक्सासिन, क्लिंडामाइसिन जैसी मेडिसिन आप रात को पिंपल्स पे लगा के सो जाइए। मेकअप अवॉइड कीजिए। दूसरा, आपको अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देना है, बिकॉज आपका वेट गेन जो हो रहा है वो हार्मोनल वेट गेन है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाला। इंटरमिटेंट फास्टिंग इसमें बहुत कारगर है। हमारे कुछ वीडियो हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग पे और डाइट फॉर एक्ने पे, आप ज़रूर देखें और वो डाइट पैटर्न को फॉलो करें। अगर आप सफ़र कर रहे हैं हिर्सुटिज़म से मतलब अनचाहे बालों से, तो उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस कभी डाउन ना करें। गेट योर हेयर रिमूवल डन, जिससे कि आपका मॉरल थोड़ा सा बूस्टअप होगा, आप देखने में प्रेजेंटेबल होंगे। तो नेवर स्टे विद हेयर ऑन योर फेस। गेट योर लेज़र हेयर रिडक्शन डन, या फिर कोई और मेथड जैसे कि थ्रेडिंग, शेविंग, वट एवर यू फील कंफर्टेबल, बट गेट योर हेयर रिमूव्ड फ्रॉम योर स्किन, स्पेशली ऑन द फेस। आपको रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ट्राई करें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और योगा, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप 3 दिन करें। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जिसमें कि अच्छी खासी कार्डियो होती है, आपका हार्ट रेट फास्ट होता है, फैट बर्न होता है, और साथ साथ आप योगा करें जो शरीर के लिए और माइंड के लिए दोनों के लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल है। बहुत सारे लोग डॉक्टर्स के पास आते हैं और ये सवाल पूछते हैं क्या मैं इस मेडिसिन से परमानेंटली ठीक हो जाऊंगी।
इस क्वेश्चन का आंसर इतना स्ट्रेट नहीं है एक्चुअली। वंस यू गेट रिकवर्ड, आपको ध्यान देना है अपना जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करते रहें जैसे कि आपने अपने बीमारी के दौरान रखा था। बिकॉज मेंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज PCOD इज़ नोन टू कम बैक। आप इस बात को ध्यान रखें, PCOD वापस आ सकता है, तो उसके लिए आप पहले से ही अपना माइंड सेट रखें, माइंड को प्रिपेयर रखें, और आप अपनी स्किन के लिए, अपने सिम्टम्स के लिए, डिजीज़ से फाइट करने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें, और दिमाग में रखें अगर रिकरेंस होगी तो आप फाइट करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो PCOD से बाहर आ चुके हैं, PCOD को हरा चुके हैं। मैं चाहूँगा आप भी इस डिज़ीज़ से फाइट करें, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलें। नेवर स्टे विद पिंपल ऑन योर फेस, नेवर स्टे विद हेयर ऑन योर फेस, नेवर स्टे विद फैट ऑन योर बॉडी, एंड नेवर स्टे विद डिप्रेशन इन योर हेड। So be positive and work hard and you will definitely going to eradicate this disease। बस आप डॉक्टर के संपर्क में रहें, डॉक्टर से जो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे सीरियसली फॉलो करें, अपने आप ना छोड़ें, और फिर देखिए अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ आप कितनी जल्दी इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। हम चाहते हैं यू शुड ऑलवेज बी प्रेटी, और आप प्रेटी तब रह सकते हैं जब आपको पता होगा कैसे, और हम आपकी हेल्प के लिए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक्स अ लॉट।